शोभा कि हम परमेश्वर पिता के चरणों में मिल सकते हैं। हम सीख रहे हैं परमेश्वर की 10 प्रतिज्ञाओं के बारे में। कल हमने ये सीखा कि परमेश्वर की खोज में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जब आप उसे पुकारेंगे वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। और वो इकलौता परमेश्वर है और वो आपका परमेश्वर है। तो उसकी खोज करने के लिए समय और शक्ति और संसाधन खर्च करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो एक ही परमेश्वर है जो आपका परमेश्वर है और वही काफी है। ये हमने पहली प्रतिज्ञा सीखी। आज हम दूसरी प्रतिज्ञा पे जाएंगे जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ताकतवर है। अगर आप इसे गौर से सुनेंगे तो आप पकड़ पाएंगे। अगर आप गौर से नहीं सुनेंगे तो हो सकता है कि आप इसको मिस कर जाएं। दूसरी प्रतिज्ञा में ये कहा गया है कि तू अपने लिए किसी भी वस्तु की जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी के नीचे है या आसमान में है, उसकी कोई प्रतिमा, उसकी कोई शक्ल सूरत ना बनाना। और दूसरी बात इसमें बताई गई है तो उसे दंडवत ना करना, उसकी उपासना ना करना, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूं और जो मुझसे बैर करते हैं उनके नाती पोते और परपोतों को भी उनके बैर का दंड दिया करता हूं। लेकिन जो मुझसे मोहब्बत करते और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। ये दूसरी प्रतिज्ञा है जिसे आज हम समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात तो हमको ये समझना है परमेश्वर ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम किसी भी चीज की मूरत या सूरत मत बनाना और तुम उसको दंडवत मत करना। इसका जवाब आपको उत्पत्ति 1:26 में मिलता है, जहां परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में, अपनी इमेज में, अपनी छवि में, अपने जैसे सोच और विचारों के साथ हम उसको बनाएं। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने इंसान को अपनी छवि में बनाया है। तो पहली बात तो ये समझना है कि जिसने आपको बनाया है आप उसे कभी नहीं बना सकते। जिसने आपका सृजन किया है आप उसका सृजन कभी नहीं कर सकते। जिसने आपको पैदा किया है आप उसे पैदा कभी नहीं कर सकते। इसलिए ये असंभव प्रयास करने की कोशिश भी ना करें जो आप नहीं कर सकते। ऐसा करने की क्षमता परमेश्वर ने नहीं दी है मुझे और आपको कि हम उसका निर्माण कर सकें जिसने हमारा निर्माण किया है। और अगर हम करेंगे तो इसमें हमें सफलता नहीं मिल सकती है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हम उसको दंडवत करते हैं, जब हम उसकी उपासना करते हैं जो परमेश्वर नहीं है, जो हमारा सृष्टिकर्ता नहीं है, जो हमारा उद्धार करता नहीं है, जो हमारा जीवन देने वाला नहीं है, जो हमारी ही रचना है या किसी दूसरे मनुष्य की रचना है, तो हम अपने साथ साथ अपने उस परमेश्वर का भी अपमान करते हैं जिसकी समानता में हम बनाए गए हैं। उसका भी अपमान होता है जिसकी छवि में आप बनाए गए हैं, जिसने आपको बनाया है। तो परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम अपनी बनाई हुई किसी भी मूरत या सूरत को दंडवत करते हो तो अपने आप को अपमानित करते हो, अपने आप को आप घृणित ठहराते हो, अपने आप को आप तुच्छ साबित करते हो। और आप जब अपने आप को तुच्छ साबित करते हो तो आपके साथ साथ उस परमेश्वर का भी अपमान हो जाता है जिसने अपनी समानता में आपको और मुझे बनाया। और ये दो बातें बेहद कीमती हैं।
कि हम उसको बना नहीं सकते जिसने हमें बनाया है। और जैसे ही हम उसे बनाकर जो हमारे हाथों की कारीगरी है दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, आराधना करते हैं, उससे हम कुछ मांगते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने आप को हम अपमानित करते हैं। हमारा जो आत्मसम्मान है वो मिट्टी में क्या हो जाता है? मिल जाता है। और मेरे प्रियो, जो इंसान खुद ही अपना अपमान करे, जो इंसान खुद ही अपने आप को तुच्छ ठहरा दे, तो फिर वो स्वस्थ, सुखी और संपन्न कहां बन सकता है? फिर तो उसका वजूद खत्म हो जाता है। आप कहेंगे, राजा दाऊद का वो वर्णन करेंगे जब वो बादशाह के संदूक के सामने नाच रहा था, तो उसकी पत्नी ने, मीकल ने उसका मजाक बनाया। तो वहां पर दाऊद ने कहा, मैं यहोवा के सामने तुच्छ बनूंगा। अगर तुच्छ बनना है, अगर अपना निरादर करना है, अपने आप को छोटा बनाना है, तो केवल परमेश्वर के सामने छोटा बनाना है, जो हमारा और आपका सृष्टि करता है। उसके अलावा किसी के सामने खुद को गिराने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब आप खुद को गिराते हैं, तो आपके साथ साथ उस परमेश्वर का भी अपमान होता है। और इसको परमेश्वर ने कहा है कि जो मुझसे बैर रखता है। जब आप अपने आप को अपमानित कर रहे हैं, अपने परमेश्वर को अपमानित कर रहे हैं, तो इसको बाइबल की भाषा में परमेश्वर से बैर रखना कहा गया। तो जो मुझसे बैर रखते हैं मूर्ति पूजा के द्वारा, और मूर्तियों की पूजा केवल मूर्तियों की पूजा नहीं है, बाइबल में लोभ को, लालच को भी मूर्ति पूजा कहा गया है। बाइबल में बताया गया है कि हर वो चीज एक मूर्त है जो परमेश्वर का स्थान ले लेती है। आजकल बहुत लोगों की मूर्त क्या, सुबह उठते ही मोबाइल, तो मोबाइल उनका खुदा है। कुछ लोगों के परिवार उनका खुदा है, कुछ लोगों का खान पान उनका खुदा है, कुछ लोगों का रुपया पैसा उनका खुदा है। कोई भी चीज जो परमेश्वर का स्थान ले लेती है वो एक मूर्त है। और मूर्त के सामने दंडवत करना, ये है कि हम उसको परमेश्वर का स्थान दे देते हैं। और जब हम ऐसा करते मेरे प्रियो, तो हम अपना अपमान करते हैं और परमेश्वर को आदर नहीं मिलता है। हम, आपका भी आदर खत्म, परमेश्वर का भी आदर खत्म। और इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि जो मुझसे बैर रखते हैं, मैं उनके नाती पोतों पर पोतों तक उनकी इस बैर का दंड दिया करता हूं। लेकिन जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। राहुल कहती है कि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनकी हजारों पीढ़ी तक परमेश्वर की आशीषें फलती हैं। आप दाऊद के बारे में आप देखिए, यीशु मसीह तक को इब्ने दाऊद कहा गया, हजारों हजार पीढ़ियों तक। जो दाऊद की करुणा, आप यहूदा के राजाओं का वर्णन पढ़िए, वहां बार बार लिखा है कि यहोवा ने दाऊद के कारण उन पर दया की, यहोवा ने दाऊद के कारण उसको बख्श दिया, यहोवा ने दाऊद के कारण उसको उबारा, उसको बचाया। तो आज मेरे और आपके सामने एक विकल्प है कि क्या हम खुद का और अपने खुदा का अपमान करेंगे और चौथी पीढ़ी तक हम दंड सहेंगे, या श्रापित हो जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अलग अलग श्राप आते हैं। और बीमारी एक श्राप है, कर्ज एक श्राप है, और श्राप का कारण ये भी है जो मूर्ति पूजा है। आप कहते हैं हम मंदिर में मूर्ति पूजा करने नहीं जाते, लेकिन आपकी मूर्तियां तो आपके दिल में भी हो सकती हैं, आपके घर में भी हो सकती हैं, आपके जीवन में भी हो सकती हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर का स्थान ले लेता है, परमेश्वर का स्थान चुरा लेता है, परमेश्वर का समय चुरा लेता है, वो आपकी मूर्ति हो सकता है। तो हमें चुनाव करना है। अगर हम खुद अपना सम्मान नहीं करेंगे, तो कोई और हमारा सम्मान क्यों करेगा? बाइबल में
हामान और मोर्दके की कहानी आप पढ़ लीजिए। मोर्दके एक सामान्य इंसान था और वो असामान्य बन गया, वो नेक्स्ट टू किंग बन गया, क्योंकि उसने हामान को दंडवत करने से इनकार कर दिया। हामान ने बहुत सी योजनाएं बनाई। हामान की पत्नी जैरेस ने, उसके मित्रों ने उसको बताया कि अगर मुर्दके यहूदी है तो तू उसको मिटा नहीं पाएगा, तू उसको खत्म नहीं कर पाएगा, वो कामयाब होता चला जाएगा। और वजह क्या थी? मुर्दके हामान से बैर नहीं करता था। मुर्दके जानता था यहूदी होने के नाते मुझे दो लोगों को दंडवत करना है, एक मेरे परमेश्वर को और एक मेरे राजा को, दैट्स ऑल। उसके अलावा मुझे किसी को दंडवत नहीं करना है। और हामान राजा नहीं था, उसने दंडवत नहीं किया। आप कहानी को देख लीजिए, और परमेश्वर ने उसको उठाया। आज आप और मैं अगर उठ नहीं पा रहे हैं, कहीं उसका कारण ये तो नहीं है कि हम हर मूर्त को दंडवत कर रहे हैं, हर इंसान को खुश करने में लगे हुए, चाहे कैसा भी इंसान है, कितना भी बुरा है, किसी भी तरह का सांसारिक इंसान है, हम उसको खुश करने में लगे हुए और खुदा को खुश नहीं कर रहे हैं। गलतियों 1:10 में लिखा है, पौलुस कहते हैं, अगर मैं इंसानों को खुश करता रहता तो परमेश्वर का दास ना होता। आज हमारी बहुत सी समस्याओं का कारण यह है कि हम लोगों से उम्मीद करते हैं और उनको खुश करने के लिए अपने आप को झुकाते रहते हैं, अपने आप को गिराते रहते हैं, और परमेश्वर हमको आशीष नहीं दे सकता। परमेश्वर हमको आशीष नहीं दे सकता। आज का अगर हेल्प मैसेज यहां से निकाला जाए तो बहुत सिंपल है, उसकी सुनिए जिसने आपको बनाया है। परमेश्वर ने जब आपके संसार में भेजा तो उसने आपको बता दिया आपका खान पान रहन सहन कैसा होगा। अब आज एक तरफ बाइबल है जो बताती है कि आपको स्वस्थ होने के लिए कौन सा खाना खाना है, डिवाइन किचन का। डिवाइन किचन जिसको हवा, धूप, पानी, सूरज पकाते हैं धीरे धीरे, और आप उसको तोड़िए और खाइए और स्वस्थ हो जाइए। उसमें आते हैं सारे फल और वो सब्जियां जिन्हें आप कच्चा खा सकते हैं। आप उसको शुरू करिए, आपके 15 दिन में रोग सारे छोड़कर चले जाएंगे, सारे रोग छोड़कर चले जाएंगे। अभी जब आप शकुंतला की हम कहानी सुन रहे थे, मेरे दिल को बहुत पीड़ा हुई कि हम परमेश्वर के झुंड में होने के बावजूद क्यों इन दुखों को सह रहे हैं, क्यों हम इन तकलीफों को सह रहे हैं। कल शाम हमने कुछ दोस्तों को खाने पे बुलाया और मुझे पता चला कि वो 3 में से 2 डेली दवाइयां खा रहे। मेरे को बहुत पीड़ा हुई। इन दवाइयों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मीडिया हमको बता रहा है तुम ये खाओ, तुम ये खाओ, तुम ये खाओ, और फिर मीडिया क्या कह रहा है, जब बीमार हो जाओ तो तुम डॉक्टर के पास जाओ, और डॉक्टर क्या कह रहा है, तुम और ये खाओ और ये दवाइयां खाओ। आसान है। आप सबसे पहले अपने मन की सफाई करें, मन में देखें कोई बुरा विचार तो नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है जिससे आपने माफ नहीं किया हो, जिससे आपने माफी ना मांगी। आपके दिल में कोई कड़वाहट तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है, कोई भय तो नहीं है, किसी से ईर्ष्या तो नहीं है। दाऊद कहता अगर मैं अपने मन में अनर्थ बात सोचता तो यहोवा मेरी ना सुनता। तो मन में कोई अनर्थ बात तो नहीं है, पहले ये सफाई करें। घर में देखें, परिवार में देखें, कोई ऐसी वस्तु तो नहीं जिसको शैतान अपना होने का दावा करता है, जो आपके घर में नहीं होना चाहिए, वो किसी और की है, गलती से आ गई, जैसे भी है उसको निकाल कर बाहर करिए। तीसरी बात, उपवास। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, 3 दिन का उपवास करिए। आप 3 दिन का जल उपवास नहीं कर पा रहे हैं, फल उपवास करिए। सुबह फल खाइए, दोपहर को खाइए, शाम को खाइए, कोई भी 2 फल, 2 सुबह खा लीजिए, 2 दोपहर, 2 शाम को, बदल बदल। और अगर आप फलों के साथ साथ कुछ और खाना चाहें तो बीच में नारियल पानी पी लीजिए। पता मेरी तो ज्यादातर समस्याओं को मैं क्या करता हूँ, नींबू पानी पी के ठीक कर लेता हूँ। मेरी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स गर्म पानी में नींबू डाल के पीने से हल हो जाती हैं।
क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसे दवाइयों से आप मत तोड़िए। दवाइयों का कोई अंत नहीं है। छोटी दवाई से शुरुआत होके आखिर तक डॉक्टर के सॉरी तक जा रही है कहानी। आखिर में डॉक्टर कहता आई एम सॉरी, बच नहीं पाए। मेरी माँ ऐसे गई, मैं जानता हूँ उस पीड़ा को। मेरा बाप की मौत ऐसे हुई, मैं जानता हूँ। अस्पताल में हमारे पास रुपया पैसा धन दौलत सब था, लेकिन हम बाप को नहीं बचा पाए। क्यों? क्योंकि हमने डॉक्टर्स की सुनी। अगर हमने डॉक्टर्स की ना सुनी होती, हमें इतनी तहजीब और तमीज और ज्ञान होता जो आज है, तो आज मेरा बाप भी जिंदा होता और मैं उसकी सेवा कर सकता, दुनिया में उसको वहां ले जा सकता जहां जाने के उनके सपने थे। मेरे प्रियो, वो तो नहीं रहे, लेकिन आप ही हैं मेरे माई बाप, और मैं आपको स्वस्थ देखना चाहता हूँ। मैं आपके सपनों को पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ। भरोसा करिए, जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें मेरा कोई लालच नहीं। ये जो मैं बता रहा हूं ये परमेश्वर के वचन से बता रहा हूं, और ये मैंने अपने जीवन में किया है। और मैं पूरी तरह से जब स्वस्थ हो सकता हूं, सुखी हो सकता हूं, संपन्न हो सकता हूं, तो आप क्यों नहीं हो सकते? विचार करिए, आप किसकी सुन रहे हैं? मीडिया की? डॉक्टर्स की? आप सर पकड़ के बैठ जाइए, 1000 लोग आएंगे और अपनी अपनी सलाह देंगे। सड़क पर आप सर पकड़ के बैठ जाइए, ऐसे ही क्या हो रहा, सर में दर्द हो रहा है, 1000 लोग सलाह देंगे। कोई बोलेंगे वो वहां जाओ, भगत के पास जाओ, जादू वाले के पास जाओ, ये खा लो, वो पी लो, ये हर आदमी सलाह दे रहा है। देखने वाली बात ये, क्या वो सलाह परमेश्वर के वचन से आ रही? अगर वो सलाह परमेश्वर के वचन से नहीं आ रही है, तो वो मूर्ति पूजा के बराबर है। और मूर्ति पूजा करना परमेश्वर से बैर रखना है। और परमेश्वर से बैर रखकर क्या हम स्वस्थ हो सकते हैं? असंभव। क्या हम सुखी हो सकते हैं? असंभव। क्या हम संपन्न हो सकते हैं? असंभव। संभव ही नहीं है। तो आज का हेल्थ मैसेज ये है कि हमारा खान पान वचन के अनुसार होना चाहिए, हमारे विचार वचन के अनुसार होना चाहिए, हमारे चिंतन वचन के अनुसार होना चाहिए, हमारा जीवन वचन के अनुसार होना चाहिए। और फिर हम कहें प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चल रहा हूं, मुझे आशीष दे। मेरा सिंपल है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, नींबू पानी पीता हूं और कहता हूं प्रभु आपके वचन के अनुसार मैं इस पानी को पी रहा हूं, आप मुझे स्वस्थ करें, और मैं स्वस्थ हो जाता हूं। आप भी कर सकते हैं। दूसरी प्रतिज्ञा बहुत ही पावरफुल है, जो कहती है कि तुझे जगह जगह झुकने की जरूरत नहीं, तुझे खुद को अपमानित करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरा पर्याप्त परमेश्वर हूं, बल्कि मैं मोर देन इन पर्याप्त से भी अधिक हूं। परमेश्वर कह रहा, जो तुम सोच सकते हो ना, वो मैंने पहले ही तुम्हारे लिए रख दिया है। विश्वास तो करो, तुम मेरे विशेष लोग हो। परमेश्वर की समानता में हम बनाए गए हैं, इसलिए हम विशेष लोग हैं। और फिर हमने निर्गमन 19 में देखा, परमेश्वर ने कहा समस्त पृथ्वी तो मेरी है, लेकिन तुम जी हाँ तुम मेरे विशेष लोग हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम मेरी पवित्र प्रजा हो, तुम परमेश्वर के निज लोग हो। अब आप बताइए, परमेश्वर कह रहा तुम राजाओं से भी बड़े हो, और हम खुद को क्या कर रहे हैं? कहीं भी गिरा दे रहे हैं। ऐसा ना करें। ऐसा करना अपने ऊपर श्राप लेकर आता है, और परमेश्वर का आत्मा क्या होता है? शोकित होता है। खुद को अगर दंडवत करना है, झुकाना है, गिराना है, तो केवल परमेश्वर के पास। बाकी सबका आदर करिए, सम्मान करिए, किसी से बैर करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे उनसे कह दीजिए थैंक यू सो मच आपकी सलाह के लिए, हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, अगर बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, तो हम इसको जरूर पालन करें। बस इतना करके छोड़। प्रभु आज के वचन से आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, ये वचन आपको नया जीवन दे, ये वचन आपके जीवन में उतर जाए, और आज के बाद आप सीना तान कर कंधे ऊंचे करके चलिए, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र
और परमेश्वर की पुत्रियां हैं। आप दुनिया को आशीषित करने के लिए दुनिया में आए हैं। दुनिया से आपको कुछ पाने की जरूरत नहीं है। आपको जो चाहिए वो सब परमेश्वर। गॉड ब्लेस यू।